और उसने केस अपनाया गया कि पूछा कि भाई चाबी यहीं रखी है, और जो कि यहाँ एक लेडीज सोई भी पड़ी है। और पुण्य सब चंबे की बात यह है 10 मिनट पाछे बहू न जागेगी। उसने क्या किया, ये कुंडी खोल ली क्योंकि बाहर की कुंडी लगी हुई थी, फिर अंदर उसको रास्ता मिल गया। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था भाई, हम भी आए जब हमारे सामने भी एक प्रश्न था भाई, पूरा बंद मकान है, यहाँ पे देखिए नीचे जाल लगा हुआ है, चौक है, जाल लगा हुआ है भाई, चोर दाखिल कहां से होता है? तो पहले चोर का रास्ता ढूंढते हैं, फिर मालूम चलेगा कि चोरी होती कैसी है। अब रास्ता हमें मिल गया और आपको भी समझ में आ गया होगा भाई चोरी कैसे हुई, चोर कैसे एंटर हुआ। आप सोए 10 दिन के इसके अंदर एक के 2 दाना गया हो तो मैं कह नहीं सकता, वो भी धक्का तो दिया होगा बहू बेटिया ने। आज तक रोटी भी अच्छी नहीं लगती, और अच्छी भी लागे क्यों करे, जिसके मालिक की सारी जिंदगी की कमाई और थोड़ी सी हण में फुरोजे। किसी के घर में चोरी हो जाए, चोरी तो माल तो गया, और फिर वहां से व्यक्ति भी चला जाए हार्ट अटैक होकर, ये उससे भी बड़ी बात है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको ग्रामीण दुनिया। ग्रामीण दुनिया में क्यों कह रहा हूं साथियों, कई दिनों से जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो दहशत की जिंदगी जी रहा है। क्यों जी रहा दहशत की जिंदगी? आप जब इस पूरी खबर को देखोगे अंत तक आप हैरान रह जाओगे। जिस प्रकार से एक शातिर चोर ने इन सब की जो जिंदगी है वो हराम करके रख दी है, इनका चैन छीन लिया है, इनका सुख छीन लिया है, इनकी रातों की नींद छीन ली है। धन दौलत तो गया, आदमी की शांति भी चली गई। दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है, सारी बातें हम जानेंगे। हमारे साथ वह लोग जुड़ गए हैं जिनके घरों में चोरियां हुई हैं, और हम खड़े हैं भनबोरी गांव में, जो माता की ये धरती है, माता का ये प्रांगण है सारा, उसी क्षेत्र में हम खड़े हैं। एक जमाना होता था ज्ञानी चोर माता को मनाकर चलता था, और एक जमाना है माता के क्षेत्र में ही चोरियां हो रही हैं। आखिर चोर चोरियां कर कैसे रहा है, शातिरता का जो उनका स्तर है वो किस हद तक है, और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कितने संतुष्ट हैं, कितनी चोरी हुई, वो सारी बातें हम जानेंगे ग्रामीणों से। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आपके चैनल देखने वालों को भी मेरा राम राम। राम राम जी। तो जो चोरियां हो रही हैं जी, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि गांव में पहली चोरी कब हुई? पहली चोरी हुई ये 28 तारीख को रात को। अच्छा, इसका पता कब लगा? ये लगा था उसी दिन हुई सारी, उसी दिन वही चोरी, एक चोर उसी दिन। अच्छा, मतलब ये पूर्व से लेके और पश्चिम तक गांव का ऐसा कोई कोना नहीं जिसमें उसने चोरी ना की। चोरी तो नहीं मानते हमें, आतंक, सीना चोरी, चोरी और सीना चोरी, आतंक मचाया है। आज भी आप मेरा यकीन ना करो, लेडीजों में जाके देखो, बच्चों के शक्ल देखो, हमारे बुजुर्ग की शक्ल देखो, है खौफ, बिल्कुल खौफ है। ये खौफ है। वो खौफ, पैसा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन जो खौफ कर गया वो इससे भी नुकसानदायक। चैन चला गया, शांति चली गई, सब कुछ पैसा तो चला गया, उसके साथ ये चीजें भी चली गई। सारी रात नींद नहीं आती, सारी रात नींद। ठीकरी पैरा देना पड़ेगा, जो पहला जमाना में दिया करता था, ठीकरी पैरा का दौर आ गया। ये भी पता नहीं 20 वर्ष 40 वर्ष रात में उठ कर नहीं देखना पड़ेगा ठीक है कि नहीं। अच्छा, सीसीटीवी में और मतलब क्या आ रहा है, कहाँ से चोर आता है, क्या कद काठी है, क्या शकल सूरत है? चोर इस रास्ते से आता है, दिखाना वो अच्छा, गली में खंबा है इस साइड से, अच्छा, वहां से प्रवेश करता है, और सामने सीसीटीवी लग रहे हैं वो जी, ये सामने सीसीटीवी भी लगे हैं, और सारी फुटेज है ये प्रशासन को सौंप भी चुके, जो हमारे से उपलब्ध करवाई गई। ठीक है, यहाँ आता है, यहाँ इस गेट के सामने। अच्छा, वो बिल्कुल इस गेट के सामने, हाँ बिल्कुल, ये बुग्गी खड़ी इधर, हाँ जी, ठीक है। इस गेट के सामने चलते चलते दिखाओ सारी चीजें। वो बिल्कुल 1.5-2 मिनट आराम से, अच्छा, वो अपने क्या करता है, सोचता है कहाँ को मतलब प्रवेश करूं या क्या करूं, यहाँ खड़ा होकर सोचता है, यहाँ खड़ा होकर सोचता है, पूरा प्लान बनाता है, पूरा प्लान बनाता है। उसको अपने अपने अंदाजे से भी गए, इधर से कोई रास्ता नहीं दिया। अच्छा,
बाहर से गेट बंद था, हाँ इधर से रास्ता नहीं दिखाई दे। हाँ। फिर वो अगले गेट से, अच्छा ये दीवार से परली साइड अच्छा अच्छा। ये गेट है, ये बाहर से बंद था, लॉक लगा हुआ था। इब देसी भाषा में कहते हैं अपना खाली बाड़ा, ठीक है, खाली बाड़ा। खाली बाड़ा पड़ा है, इसमें फ्रूट फ्राट को मतलब हाँ, यूं बिल्कुल सुबह ये इन्हें बेलवाल लग रही है। सब्जी सब्जी ये लगा रखी है। हाँ राडा एक दो इसका साधन सुधन मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह खड़े करते हैं। अच्छा। यहाँ से उधर से आके एकदम जैसे कि खुला है ये? हाँ ये अब खोलो भाई एक बार इसको। खुला है वो, देख खुला है। अच्छा तो ये ठीक है। अच्छा ये देखो भाई, ये गेट है, ये खोल दिया, ये खाली है। यहाँ पे सब्जियां हैं, गाड़ी खड़ी है, गैराज है। इधर घुसता है वो 1:39 पे इधर से आता है, अच्छा और इधर 1.5-2 मिनट खड़ा होगा, मैंने बताया जैसे गेट के सामने। ये कुर्सियां हैं, इन कुर्सियों को इस भाई ने भी नहीं बेरा था, इसने तो यार दरी पाई। अच्छा या कुर्सी इसने जब आड़े दरी पाई, ये कुर्सी बरदे स्कूल की कुर्सी है। अच्छा, ये गिट्टी टूट रही है, ये तार था, ये तार है। तोड़े हुए हैं, इसके मैं को नहीं। अच्छा अच्छा, यहाँ से वो चढ़ता है, ये कुर्सियां लगा के, ये कुर्सी लगा के। कुर्सी भर गया अगर स्कूल की कुर्सी है, हाँ 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 हाँ। ये आड़े रखी थी, अच्छा वो यहाँ रख के इसके सारे पोल दिखाओ, ये पोल, ये 2 तार भी तोड़ा है, बंदरा खातर ये तार लगा के भाई ने भी नुकसान करते हैं। तो यहाँ से वो प्रवेश करता है इन पैड़ियों पे, इन पैड़ियों के जरिए छत पे, दूसरी छत पे, फिर तीसरी छत पे जाके वारदात को अंजाम देता है। अच्छा, तो वहां से फिर एंट्री कहाँ से करता है? घर में एंट्री कहाँ से करता है? घर में ऊपर से, छत के जरिए पौड़ियों से। चलो अभी हम वहां से देखेंगे वो एंट्री कहाँ से कर रहा है। चोर का रास्ता देख रहे हैं हम, फिर समझ में आएगी पूरी घटना आपको भी। तो अभी चलते हैं हम छत के ऊपर। तो साथियों, वहां से ऊपर चढ़ के चोरी करता वो इस मकान में, और इस मकान में कहां से एंट्री करता है वो सारी चीजें हमें दिखाएंगे भाई साहब, मास्टर जी हैं। तो ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां मास्टर जी हैं, ठीक है। तो ऊपर से आता है, चलो हम ऊपर चलते हैं। तो ये सीढ़ियां हैं साथियों, आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से हम चढ़ रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर आ जा भाई, इन्हीं सीढ़ियों से वो चोरी को अंजाम देता है। अब यहाँ एक कांच लगा हुआ है, यहाँ से कोई एंट्री का सिस्टम दिखाई आपसे, और ये मोन्टी की छत है, ये भी ज्यादा ऊंची नहीं है। गेट यहाँ पर भी है, अब यहाँ पर भी गेट है, ये देखो दिखा देते हैं हम आपको, ये देखिए आप, ये गेट है यहाँ पर भी। अब ये सारी चीजें देखेंगे, गेट को कैसे खोलता है वो सारे। हाँ, तो ये जो बता रहे थे मास्टर जी, ये छत आगे देखो। अब वो करता क्या है, वो वहां से चढ़ता है, दिखा पे वो वहां से चढ़ के उस छत पे, उस पे से उस छत पे, फिर इस छत पे, और इस छत पे से फिर वो यहाँ से आराम से चढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ पे वो इस छत पे से यहाँ, और फिर यहाँ, और फिर इस मकान में वो दाखिल होता है। और इस मकान में दाखिल होने के बाद तो मास्टर जी फिर इसका कुंडा कांडा कोई तड़ा तुड़ा? इसके कुंडा लड़के ने लगाया था रात को ही। हाँ। वो मतलब बूंदाबांदी सी हो रही थी हल्की हल्की, वैसे तो खुला रहता है ये। फिर उस लड़के ने सोचा वो पानी नीचे जाऊगा, ये कुंडा बंद कर दे। कुंडा बंद करके बालक गए अपना फिर सो। अच्छा, और फिर यहाँ भी ऊपर कोई सुत्या था? ये लड़का और बहू, अभी 4 तारीख की तो शादी थी। अच्छा, आज महीना ही हुआ है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ भी मतलब है, यहाँ एक लड़का सुत्या था, एक लड़के की बहू सुती थी इस रूम में साथियों। तो ऐसा नहीं है कोई ना हो, ये देखिए इस रूम में एक बहू एक लड़का यहाँ सोए थे इस रूम के अंदर। अब जाहिर सी बात है, हम क्यों बता रहे हैं, मान लिया अगर इसकी कुंडी तोड़ेगा बंदा, आवाज होगी, शोर होगा, तो जाग भी आएगी। तो मास्टर जी इसका ताला लगा हुआ था या फिर बाहर की कुंडी लगी हुई थी? सिर्फ कुंडी लगाई थी लड़के ने, सिर्फ कुंडी लगाई थी। तो अब आप समझो, अब समझ में आ गया वो दाखिल कैसे हुआ। दरअसल वो आया वहां से, अब ये कुंडी बाहर की लगी हुई थी, अंदर की नहीं लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ बहू और लड़का सोते हैं। उन्होंने बाहर की कुंडी लगाई, वो इस रूम में सो गए, ठीक है। और ये लड़का है, ये लड़का है, ये और इसकी घरवाली सोए पड़े थे। उसने क्या किया, ये कुंडी खोल ली, क्योंकि बाहर की कुंडी लगी हुई थी, फिर अंदर उसको रास्ता मिल गया। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था भाई, हम भी आए जब हमारे सामने भी एक प्रश्न था भाई, पूरा बंद मकान है, यहाँ पे देखिए नीचे जाड़ लगा हुआ है, चौक है, जाड़ लगा हुआ है भाई, चोर दाखिल कहां से होता है? तो पहले चोर का रास्ता ढूंढते हैं, फिर मालूम चलेगा कि चोरी होती कैसी है। अब रास्ता हमें मिल गया और आपको भी समझ में आ गया होगा भाई चोरी कैसे हुई, चोर कैसे एंटर हुआ। आप सोए पड़े थे? जी हाँ, मैं सोया हुआ था। अच्छा, 12:30 बजे सोया था मैं।
कुंडी का दरवाजे की कुंडी लगा के। अच्छा, हाँ, तो आपको कोई आहट कदमों की? कोई आहट नहीं। कुछ तो बारिश हो रही थी, हम्म, ठंडा मौसम था, सो गया मैं। कुछ लेट सोया? हाँ, कुछ गहरी लेट नींद सोया, आ गई होगी? गहरी नींद आ गई, कुछ नहीं आहट हुई जिसमें अच्छा, कुछ भी। कुछ भी नहीं है। हम्म। अच्छा, तो फिर यहाँ से एंटर हुए, यहाँ से चोर एंटर होता जी। अब नीचे कहाँ चोरी हुई, कहाँ कोई अलमीरा तोड़ी, क्या तोड़ी, वो सारी चीजें मास्टर जी दिखाओ आपको। सारी देख लो, ये छत देख लो, ये सारे भाई खड़े हैं और हमने उसका रास्ता बता दिया। यहाँ से इस तरफ से वो दाखिल नहीं हुआ है, वहाँ सारे सबूत हैं, कुर्सी लगाई है। वैसे दाखिल यहाँ से भी हो सकता है आदमी, यहाँ इस मकान में आके यहाँ से भी एक चढ़ने का रास्ता है। हो सकता है वो भागा हो, यहाँ से भाग गया हो। ठीक है, तो गेट खुला है, गेट खुला। अच्छा, ताली ठोका गेट खोल के फिर राइड को निकला। ताली ठोकी है। हाँ, उस कमरे में रह दूंगा नीचे कार अच्छा, लो बे, कमाल का, उसने वो चाबी भी ढूंढी है मेन गेट की। तो पूरा मतलब बे नाम की चीजें कौन, डर नाम की चीजें कौन, कुछ भी। अच्छा अच्छा, वह चाबी तो उसने नुआ थी हाली चलो उसे न तो रखी हो। उसे अंदर रखी हो? हाँ, अच्छा, कमाल है जी। इतने मतलब इसी चीज के तो अचंभे हैं। चोरी नहीं करी गई, ये तो मतलब जानबूझ के डाका भी कैश को हो, डाका कैस कहाँ? और मतलब जानबूझ के जुगर भाई ने कहा ना कि भाई चाबी टोली टोई को नहीं, वो टोन का तो तरीका एक अलग हो है। टोंगे तो आप कोई चीज न फाका, कोई न फाकांगे। उसने तो नू उठा ली जनों के इसे न तो रखे, इसे अंदर रखी थी, मतलब इसने मेरा रवा चाबी कर दरी है। या ये जाली वाला गेट है, इस गेट पे ताला लगा हुआ है। इस गेट पर ताला लगा। हाँ, अब बहू आड़ा सुती है। अच्छा, एक बहू यहाँ सोती है, जो उस बहू की सास है, उस बहू की सास है, लड़के की माँ। भाई है जो वो ड्राइवरी का काम करता, दिहाड़ी मजदूरी करे, बेचारा दिहाड़ी पे था, सोनीपत गया हुआ था। तो आड़े बहुत सोई हुई वो है। आज भाई आ जाओ भाई। तो यहाँ जो ऊपर लड़का सुत्या, लड़का बहू सुत्ते हैं, उसकी सास है। हाँ, बहू की सास, लड़के की माँ। और बिल्कुल यूं का यूं जैसे ये बिस्तर ऐसे ही था। वो यहाँ से आके सीधा इसने खोला है। मैंने पहले भी बताया आपको कि चाबी जनों के उसे न रखी है, और वो छोटे छोटे अपने बैग से थैले से वहां दरिया हुआ है, उसमें चाबी हो है। और मतलब 10-20 हजार अपने जुगर चौंती है, 50 थे 60 थे जो थे, उसमें पैसे भी थे भाई उचंती खर्चे के लिए आप रख लेंगे। यहाँ से वो चाबी पैसे निकाल, चाबी और पैसे निकाले है, और फिर इस घटना ने अंजाम दे। ये देखो भाई यहाँ, अच्छा इसको पता नहीं लगता ये यहाँ जो लेडीज सोई पड़ी है। एक मिनट, ये सिरानी है ना, ये फिर आड़ा दर है। अच्छा, अरे बहू न जमा बिल्कुल यूं नहीं पता कि भाई तेरे द्वारा कोई चोरी करे है, कि तेरा ढूंढ मतलब लूटने लग रहा है, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। कोई इसका मतलब हो सकता है वो कोई स्प्रे ले रहा हो, नहीं हो सकता, लेकिन स्प्रे का असर तो असर होगा सुबह वो जागने अगर में। सुबह जागे को नहीं आवे। बिल्कुल ठीक बात है, ड्रग का असर होगा। वो चोरी करके मतलब 1:39 पे गली में प्रवेश करके 2:10 पे गली में निकल ले। इतना जल्दी? इतना जल्दी, क्या बात है। ये देखो भाई, मतलब आम आदमी ने तो न्यू नहीं पता, बाहर का आदमी ने तो भाई खुला भी है के। अब इन्होंने खोला ना मास्टर जी ने, तो मैंने पता लगा भाई ये खुले भी है के, इसमें सामान भी रखा जा कह के। और उसने केस अपनाया गया कि पूछा कि भाई चाबी यहीं रखी है, और जो कि यहाँ एक लेडीज सोई भी पड़ी है। और पुण्य सब चंबे की बात यह है, 10 मिनट पाछे बहू न जागेगी, 10 मिनट बाद जाग आ गई। वो बाथरूम का दबाव लगा या कैसे, या मालिक के वो सुते है, उसने जागा गया। हम तो शुक्र इस बात का माना जो 10 मिनट पहले उसने जागा जल्दी नहीं, मारे माल के साथ बहू भी नहीं पानी थी। ठीक बात है, वो इतना जानलेवा हमला कर सकता था उस पे। ये श्योर है, ये तो फैक्ट है। वो तो शुक्र है कि बहू जिंदा रहेगी, पीछे तो सब्र कर भी लेंगे, लेकिन जान की हानि हो जाती नहीं, इसकी भरपाई नहीं कर पाते। तो भाई आगे मास्टर जी ये दिखाओ, कहाँ बाकी जो सोना है और है चीजें, वो कहाँ रखी थी? चाबी ले गई, ताला वो तोड़ ही चुका था। हाँ, यू ताला उसने खोल लिया चाबी लेके? नहीं, तोड़ा है। तोड़ा है? हाँ जी, तोड़ दिया ये ताला। चाबी तो तजूरी की और अलमारी की उठाई है। तजूरी की अलमारी की? उसने जनों को बताने लग रहा, उसने नू बेरा है कि भाई इनकी सारी कमाई आड़े पाओगी, जनों के वो इधर के जा रहा हो। अच्छा, हाँ जी। और इसमें जब इसको तोड़ा है, शोर हो गया, खुड़का हुआ है, किसी को पता नहीं कुछ नहीं, इतना टेक्निकली ढंग से तोड़ा है, कुछ नहीं बेरा पड़ता किसी ने भी। अच्छा, यहाँ कोई सोया हुआ ये नहीं। चौक पे घुमा के दिखा दे भाई। ये देखो भाई, ये आपा इसको चौक होता अपने घर में, ये पूरा इस तरफ किचन है, ये देखिए इस तरफ किचन है, और
ये बहू है और वो लड़का यही ऊपर सोए पड़े थे। अभी अभी नई नई शादी हुई है। ये फ्रिज है यहाँ पर, और ये फिर ये अलमारी है, ये बेडरूम है। अच्छा, इस अलमारी में ये अलमारी और तिजोरी, तिजोरी। जो कुछ था भाई का 25-30 साल की कमाई कह लो, सारी उम्र की कह लो, सारी उम्रें होगी 25-30 साल में, इसमें बंद थी। और इसका उसने बेरा नहीं क्यों कर बेरा था, बस या तेरे खातर कमान लग रहा है। अच्छा, वो तो एक सेकंड में फुर्र हो गया लेके। और सारा सामान भी ऊपर गिरा है, सारा सामान जो भी निकला है नहीं यहाँ लगाया बैठ बेड पे गिरता रहा, हाँ, हमने आके देखा नहीं, बैठ एक एक रड़ी रड़ी पड़ा था। सामान बिखरा पड़ा। हाँ, जो इतनी इतनी चीज भी खोल खोल के देखी हुई है। अच्छा, तो ये अलमारी एक बार देखा भी मैं, तो अलमारी भी देखो न्यू कोनी पे कमजोर है। उसमें ऊपर कपड़े का रखना है, नीचे आपने पता इस तरह की जो अलमारी होती है, नीचे इसमें एक दराज हुआ है और इसके अंदर अभी चाबी लगी हुई है। तो इसमें एक दराज होता है और उसके अंदर ही सारा ये सामान हुआ है। और लोग जो तोड़े हैं, ये तो खुले बाहर, ये तो खोल लिया इसने बाहर वाला तो, और ये यू लोग तोड़े हैं, ये खुले है, अंदर वाले तोड़े, अंदर वाले तोड़े हैं। अच्छा, यो भी खोल लिया। इसकी चाबी गले, इसकी चाबी भी मिल गई। अच्छा, फिर अंदर वाले जो लोग हैं छोटे, वो तोड़े हैं। वो तोड़े हैं। हाँ जी। और वहां से उसने सामान निकाला है। और अभी तक हमें मालूम नहीं था कि भाई कुछ कपड़े भी उठे। अच्छा। जो भाई के घर में चोरी हुई गाड़ी बजावे, उस भाई की 3-4 ड्रेस नहीं मिली। अच्छा। मेरा मानना है कि उसने देखा तो तेरी जो नई ड्रेस ब्याह में सिमाई थी, 1-2 कुर्ते पजामे, वह उसके गायब है। उस दिन हमने पता नहीं था कि भाई ये भी चीज गायब है। बाद में संभाले, बाद कल पता लगा। संभाले, कल जावा था, अब कुर्ता पजामा पहन लूंगा, दे दो। तो उसके में कुर्ते पजामे भी 2-3 ड्रेस गायब है। अच्छा जी। तो वो कितनी चोरी हुई जी? क्या यहाँ से मतलब वो लेके गया? चोरी टोटल लगभग जी 25-30 लाख के करीब, जिसमें लगभग 19 तोले सोना, 590 ग्राम लगभग 600 ग्राम चांदी, और 5 से 6 लाख के बीच में नकदी। जी। तो ये चोरी हुई है। अब यहाँ से वो सारा सामान लेकर साथियों, ये देखिए महिलाएं बैठी हैं, दिखा दे भाई। तो ये सास है, या तो जी आज तक भी आप देखने लगे बोलन की सास वो है शायद। अच्छा। इसके पास में चाबी ले गया। देख लो इसके हालात आप देखोगे ना, आज 10 दिन हो गए। 10 दिन के इसके अंदर 1 के 2 दाना गया हो तो मैं कह नहीं सकता, वो भी धक्का तो दिया होगा बहू बेटिया ने। आज तक रोटी भी अच्छी नहीं लगती, और अच्छी भी लगे क्यों करे, जिसके मालिक की सारी जिंदगी की कमाई और थोड़ी सी हण में फुरोजे तो उसका कुकर हजम होगी। दोनों लोग लुगाइया के मारे भी आंसू नहीं, मतलब सुख दे आज तक भी। छोटी बात नहीं, छोटी बात नहीं। दूसरी बात यह नहीं है, पूरा गांव की लुगाइया हमारे बड़का में इतना खोप है कि अटैक भी आशके है, किसी भी बच्चे ने भी, महिला ने भी। और मैं बता भी रहा था अभी आपको, हमारे कल एक दुर्घटना हुई भी है, वो बताना बाद में। अभी ये बोल सकते हैं थोड़ा बहुत? बिल्कुल। कोई बोल सके तो पूछ लो, मेरे को तो नहीं लगता है। राम राम जी। अच्छा, तो मैं बोलन की हालात में नहीं है, क्योंकि घटना इस प्रकार की है। एक दैल है, एक खोप है, एक डर है। हाँ, और ये बहू है, और जो लड़का हमने ऊपर बात की थी, इनकी शादी थी उस लड़के की, और 4 तारीख की इस लड़के की। इधर आ जाओ भाई, ठीक है। आपकी शादी थी 4 तारीख की? मेरी शादी थी 4 अच्छा, तारीख को। तो जो सोना था आपके पास, फिर ये इतना सोना शादी में मिला था? कुछ तो शादी में मिला था, कुछ हमने भी बनवाया था बहू खातर, और कुछ मेरा छोटा भाई की मतलब बहू खातर एडवांस में बनवा रखा था। और मेरी माँ का था। क्या तोले सोना गया? 18 तोले सोना गया है, 600 ग्राम चांदी गया है, 5 से 6 लाख रुपए कैश गया। हाँ। ये सारा आपका नुकसान हुआ? हाँ। तो बस साथियों, ये सारा ये सामान लेकर फिर वो इस रास्ते से निकला है। तो इसका मेन गेट का भी ताला था जी? इसका कुंडा था अंदर? अच्छा, इसका या कुंडी लग रही थी इस गेट का, तो या इसने कुंडी खोल ली और इस गेट से फिर इस तरफ गया है। वो पूरा गेट खुला था, सब खुला था, सारा खुला पड़ा था? सारा खुला पड़ा था। अच्छा, तो इस गेट से फिर वो इस तरफ गया है? इस तरफ गया वो, मतलब ओड़ा एक कैमरा है, ओड़ा मुर्दा दिखा है, और जो मारा तक सामान ले गया वो नू का हाथ में थैले लटके दिखा है। थैले लटके हाँ, नू के उस कैमरा में? हाँ, नू। अच्छा,
तो वो 2:10 पे यहाँ से निकल लिया। 2:10 पे तो निकल लिया वो, 2:16 पे तो उसकी मतलब यो रोड क्रॉस कर दिया, आगे तक पहुंच लिया वो। आगे तक पहुंच लिया। हाँ आगे फिर के दिखे बाइक वुइक पे दिखे ना, कुछ नहीं दिखता वो आगे तो कैमरे को नहीं एड 2-3 मकान छोड़ के कैमरे ओड लग दिखा है वो, आगे नहीं दिखता। आगे तो सीधा वो उन्होंने चमारा वाला मोहल्ला में दिखा सीधा। अच्छा, पुलिस प्रशासन की पहले तो बताओगे, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, कितने संतुष्ट हो, क्या माहौल है? कुछ जो कार्रवाई थी, हमने पहले भी बोला था कि भाई हम पुलिस को भगवान कह लो, माँ बाप कह लो, सारी चीज मानना, प्रशासन कह लो, इसमें कप्तान कह लो, सारा ही लिया। लेकिन एक बार प्रशासन से भरोसा उठ चुका है तगड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे को ऐसी ढंग से ट्रीट किया गया कि जाओ कर लो, क्या करोगे। अच्छा, जी, किसने बोली ये बात? ये केस आई है अपने, जो इस केस को डील करे आईओ कह लो। अगर भाई माजी से ट्राई भी हो जा रहे हैं, अगर जा जो जानो वो कर लो। इस तरह का ट्रीट करोगे तो आप क्या उम्मीद करोगे प्रशासन से? उसके बाद हम एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, एसआईटी गठित करी है, लेकिन हमारा भरोसा और विश्वास भी नहीं रहा। जब मतलब कार्रवाई पूरी हो लेगी और वो क्या करे जमींदार का, तो जब घर आया जानिए गोज महल, जब घर तक सामान बरामदगी होगा लेगा हमारा, तो जब तसल्ली होगी ना कोई तसल्ली नहीं। और एक गांव के नहीं, कम से कम 5-6 गांव के आदमी एसपी साहब से मिले हैं, कप्तान साहब से। यदि वो इसके दौरान कार्रवाई करते तो बहुत अच्छी बात है, ना तो हम वो कौन सा क्या करो, तो हमें वो लोक अदालत है कौन सी है वहां तक भी और सीएम साहब तक भी पहुंचने की हिम्मत रखा। नो चुप नहीं बैठांगे। सीएम विंडो पे लगा दिया आपने? नहीं, विंडो पे नहीं लगाई, विंडो तो कप्तान ने विंडो है अपनी। ठीक है, अब तक तो कप्तान पे भरोसा है, जब तक उसने अल्टीमेटम दे रखा जो उस तक तो भरोसा है, अन्यथा फिर कुछ भी करे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी। मर तो रहे हैं, आत्मदाह कर लेंगे, ओड़े कर लेंगे, जाके कर देंगे आत्मदाह, मरे तो पड़े हैं। और इस फालतू के मरा है, हमारी सारी जिंदगी कमाई है जाली, मरे पड़े हैं। आड़े गोली खा लेंगे ना, चिट्ठी लिख के प्रशासन की, आड़े गोली खा जाए, गोली तो मरे हुए हो रही है। किसी पे शक भी है? शक देखो, चोर को पकड़ा गया है, वो असली था नकली था वो तो पुलिस के मामला निखार करने का, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। ऐसे नहीं पकड़ती पुलिस, आपको भी पता, आप तो जानी जान है, और उनका भी काम रोज का है, उनका पकड़ना है, और आपका मतलब संज्ञान लेना है कि कुछ हो रहा है कि ना हो रहा है। हमारी एक जनता की आवाज तो आप भी तो हो। आईओ कौन है? आईओ उस टाइम तो सुभाष जी थे। अब एसआईटी गठित कर दी, पता नहीं अब कौन ऐड है कौन ना है, मतलब सारे साइबर भी उसमें है और क्राइम भी है, सीआईए भी है, डीएसपी साहब भी हैं, उनकी एक एसआईटी गठित करी है। और उसी दिन से शायद गांव में पेट्रोलिंग की भी शुरुआत कर दी। अच्छा, पेट्रोलिंग की शुरुआत कर दी। हाँ, पेट्रोलिंग उसी दिन से कप्तान साहब ने लगा दी है। लेकिन वारदात तो उसके बाद भी हो रही है। परसों की घटना है, सरेआम दिन में 10-10:30 बजे बेचारे गरीब सा वो बिजली वाला है, उसकी मोटर ठा ली, 10-12 पंखे ठा लिए, जमा दिन में 10:30 और 11 के बीच में। बताओ इसने क्या माना, खोप नहीं तो क्या है। साथियों, मतलब आप ये देखिए, चोरी की घटनाएं उस दिन 28 तारीख को हुई, उसके बाद पुलिस प्रशासन भी इस मामले में इन्वॉल्व है, लगातार आवाज भी उठाई जा रही है, और उसके बाद भी गांव में दोबारा से चोरी हुई है। यानी कि जो चोरों के हौसले वो बुलंद हैं, पस्त नहीं है। पस्त हौसले हैं इन लोगों के, ग्रामीणों के। ये इनके चेहरे मुरझाए भी हुए हैं, खोप में भी हैं। यहाँ तक की नौबत है, ताऊ कह रहा है जो पुराना जमाना में ठीकरी काटनी पड़ेगी, ठीकरी काटनी पड़ेगी, ठीकरी में गांव का चुगुर्दे मन बैठाने पड़ेंगे। मतलब वो नौबत आएगी जो पुराने जमाने में ठीकरी पैरे दिया करते, ठीक कर काटा करते, तो वह नौबत आ रही है। और मास्टर जी ने खुल के बताया, अभी तक की जो पुलिस की कार्रवाई उससे हम संतुष्ट नहीं है। आगे इन्होंने एसपी को गुहार लगाई है, आगे क्या ये होता है। हम भी पुलिस प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि आप ही वो संस्था है जिसकी तरफ लोगों की उम्मीद भरी निगाहें लगी रहती हैं, और इन लोगों की निगाहें भी आपकी तरफ लगी हुई है, और हमें भी उम्मीद है, लोगों को भी अभी तक उम्मीद है कि शायद आप इनको न्याय देंगे और दूध का दूध पानी का पानी देंगे। क्योंकि देखिए, चोरी हुई है, कोई तो चोर है,
या तो चोर बाहर का है, या चोर मोहल्ले का है, या चोर घर का है, या दूसरे गांव का। चोर तो है जब चोरी हुई है तो वो चोर सामने आना चाहिए, कोई भी हो। यही बात है मास्टर भाई जी। साहब तो मास्टर जी चोर हो, चोरी, हाँ चाहे मैं हूँ, मेरा बच्चा हो, हाँ उसको निखार के लाओ, चाहे इसी घर का बच्चा हो, बिल्कुल ठीक बात है। चोर को निखार के लाओ। आपने एक बात पहले भी कही थी, ये चोरी को नहीं, सीना चोरी है, सीना चोरी और खोप आतंक। आतंक हम्म, आतंक ना फैल रहे हैं। हम्म, जब नु जानदा देख ले कोई फुटेज में भी लुगाइया की तो पिंडी का मतलब यू आ गया, फुटेज में तो नुकन लग जाए यू आ गया, और बड़का की। और मैं तो ये थोड़ी सुना कि औरतों ने अब शाम के 7 बजे के बाद घर से निकलना बंद कर दिया है, डर के मारे। या तो घर से निकलना बंद कर दिया, नहीं नुकेंगे बेटा इतनी देर तक तो जागे ले, उस पाछे फिर मैं जागूंगी। ये हालात हैं गांव के। और मैं आपको पहले बताया भी था, पंडित जी है जिसके घर चोरी हुई उन्हीं के परिवार से। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोला है कि भाई इस हादसे में कोई अटैक हो गया भी है इसके, और हमारा उस ब्राह्मण का आ गया, मेरा तो 100% मानना है कि उससे के उस एवज में उसका अटैक आया है। भैया है पैनिक अटैक आ गया और पैनिक अटैक से उनकी मौत हो गई है, ऐसा गांव वालों का कहना है। एक ब्राह्मणों घर में भी चोरी, हम वहां पर भी चलेंगे। तो उस घर में मौत हुई, कितनी उम्र थी जी? कि मेरा ख्याल लगभग 60 60 के आसपास। 60 के, एक दो ऊपर भी हो उसके, एक दो कम भी हो उसके। मेरे से थोड़े बड़े थे, मेरे गले के हैं बस थोड़े बहुत। साथियों, बड़े शर्म की बात है कि किसी के घर में चोरी हो जाए, चोरी तो माल तो गया, और फिर वहां से व्यक्ति भी चला जाए हार्ट अटैक होकर, ये उससे भी बड़ी बात है। तो हम भी प्रशासन से कह रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी कार्रवाई करे, और जितने भी पीड़ित लोग हैं इनको न्याय दिलाने का काम करे। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भेजें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें, और इन भाइयों को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। राम राम साथियों।